नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी जनरल नॉलेज में। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारा बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, मन लगा के पढ़े। यह लगभग आजकल देखा जा रहा है कि 100 में से 80 पेरेंट्स परेशान हैं इस बात को लेकर कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनका मन नहीं लगता। तो हम अपने बच्चों का पढ़ाई में कैसे मन लगाएं, क्या करें, किस तरह से उनका पालन पोषण करें या उन्हें क्या समझाएं कि वो पढ़ना चाहे, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते भाई, ऐसा क्या बात है, वो पढ़ाई के महत्व को कैसे समझे। अगर उसके अंदर पढ़ने लिखने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही, बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। और हम क्या करें, उनका पालन पोषण कैसे करें कि उनका मन पढ़ाई में लगे। दोस्तों, आप याद कीजिए अपने समय के बारे में। क्या आपको बचपन में पढ़ना अच्छा लगता था? अभी भी मैंने देखा हुआ है हमारे सोसाइटी में लगभग 50 से 60% बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो पढ़ते हैं तो गार्जियन के दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में पढ़ते हैं, डर से पढ़ते हैं, भय से पढ़ते हैं, मगर उनके अंदर रुचि पढ़ने की नहीं होती है। इसका सबसे ज्यादा और जो मुख्य कारण देखा गया है वो यह देखा गया है कि हम बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं आज के समय में पढ़ने और लिखने के लिए। दूसरी बात, उनका हर वक्त हम तुलना करते हैं कि हमारे पड़ोस का बच्चा बहुत अच्छा है, उनका बच्चा बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में ज्यादा नंबर लाता है, तुम निकम्मे हो, तुम बेकार हो, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये इस तरह की बातें बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा करती है। तो दोस्तों, एक बात आप ध्यान दीजिए और हमेशा ख्याल रखें। मैं खास करके ऐसे गार्जियन, ऐसे पेरेंट्स को बताना चाहता हूं जो इस तरह का काम करते हैं, कभी भी अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ ना करें, क्योंकि हर बच्चा तेज होता है, ब्रिलियंट होता है, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता। अगर किसी तरह का फर्क होता है किसी बच्चे में तो वो केवल और केवल ज्ञान का, अक्षर का फर्क होता है। अगर आपका बच्चा 8 वर्ष का है और मेरा बच्चा 8 वर्ष का है, यह हो सकता है कि हमारा बच्चा किताब पढ़ना जानता हो, उसके पास 2-4 ज्यादा नॉलेज हो, अधिक जानकारी हो, और आपके बच्चे के पास जानकारी ना हो। बस इतना ही फर्क है। बाकी जितना सारा चीज हमारा बच्चा करेगा, आपका बच्चा भी उतना सारा काम कर सकता है और उतना सारा चीज करता होगा। अगर हम और उम्र की बात करें, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अगर स्कूल लेवल पे जितने भी बच्चे हैं, जैसे 8, 9, 10, 5, 6, 7, बहुत सारे बच्चे तो डर से ही पढ़ाई करते हैं। मगर ये हमें कोशिश करनी है कि किस तरह से हम बच्चों के मन में इंटरेस्ट पैदा करें। साथियों, आपने देखा होगा, बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए भेज दीजिए, वो खूब मन लगा के क्रिकेट खेलेगा। बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, वो खूब मन लगा के मोबाइल देखेगा। फिल्म देखने के लिए बोल दीजिए, बच्चा खूब मन लगा के फिल्म देखेगा, उसे बहुत मजा आता है फिल्म देखने में। हर बाकी सारा काम तो वो मन लगा के करता है ना, पढ़ाई छोड़ के। तो क्यों पढ़ाई में बच्चे को मजा नहीं आ रहा? यही तो सवाल है। जिस दिन बच्चे को पढ़ाई में मजा लगने लग जाएगा, इंटरेस्ट आना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जिस दिन बच्चे को आनंद आना लग जाएगा पढ़ाई में, उसी दिन से बच्चा मन लगा के पढ़ने लगेगा। तो हमें यहाँ पे अगर किसी चीज में ध्यान देने की जरूरत है तो पद्धति में, कि बच्चे को पढ़ाया किस तरीके से जा रहा है। कुछ बच्चे बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है पढ़ने में, नई नई चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में और नई नई चीजों के बारे में जानने में। तो ये है दोस्तों, उन्हें हमें प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण देने पड़ेंगे। ऐसे चीजों को उनके सामने इस तरह से परोसना होगा कि उन्हें जानकर, उन्हें समझकर एक बच्चे के अंदर मजा आए, आनंद हो जाए, खुश हो जाए वो। क्योंकि जब बच्चा एक गेम देखता है, एक वीडियो गेम खेलता है, तो बड़ा ही कंसंट्रेशन के साथ वो गेम खेलता है, चाहे वो किसी भी तरह का गेम खेले। क्योंकि उसे मजा आता है, इसीलिए उसका ध्यान उस पर जाता है और वो ध्यान लगाकर बाकी सारे काम को वो करता है बच्चा। लेकिन पढ़ाई में उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो हमें पढ़ाने के तौर तरीकों को बदलने की जरूरत है और कुछ ऐसे तरीके से उनका भरण पोषण, पालन पोषण करना है ताकि उन बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा ना हो और इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि पैदा हो। तो दोस्तों,
हमें अपने तौर तरीकों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप उनके लिए आदर्श बने। आप स्वयं पढ़ें, बच्चों के साथ पढ़ने बैठें, उनके साथ बात करें, उनकी भी भावनाओं को समझें, उनसे बात करें, समझने की कोशिश करें कि क्या दिक्कत होती है उनके साथ। क्या जब वो पढ़ते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है? कुछ ना कुछ तो मूल कारण रहता ही है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप बच्चे के अंदर रुचि पैदा नहीं कर पाएंगे। कई गार्जियंस को मैंने देखा हुआ है, माता पिता को यह भी देखा हुआ है कि उन्हें नहीं भी पता होता है और बच्चे अगर उनसे सवाल करें तो उत्तर देकर उनका मस्तिष्क ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप बच्चों को किसी भी सवाल का जवाब इस तरह का जवाब ना दें जहां से उनका मस्तिष्क बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए। आप उसी सवाल का जवाब दीजिए जिसके बारे में आप 100% जानते हैं, जिस चीज को आप सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे सवालों का जवाब आप ना दें जिसके बारे में आप स्वयं कॉन्फिडेंट नहीं हैं एवं उसे आप स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर सोचने समझने की क्षमता कम होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल साधारण तरीके से बच्चे को जवाब दे सकते हैं कि मुझे इसका आंसर या प्रश्न मुझे पता नहीं है। बच्चा फिर पूछेगा, फिर मुझे पता कैसे चलेगा? आप उन्हें सिंपल तरीके से बताएं, आपको पता चलेगा पढ़कर। आप ये चीजें पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, आप विज्ञान पढ़ो, आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, आप इन सब चीजों के बारे में बताइए। आपको किसी भी चीज के बारे में इच्छा है, जाननी है, आप इसका उत्तर पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाकर आप अपने बच्चों के अंदर पढ़ाई करने की रुचि पैदा कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, यह मेरा छोटा सा प्रयास, मेरा वीडियो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा और आप अपने बच्चों के अंदर रुचि पैदा कर पाएंगे पढ़ाई के प्रति। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।